बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हम खिलाफत अब्बासी के 5वें खलीफा हारून रशीद अल मारूफ अबू जाफर हारून बिन मोहम्मद अल महदी के गैर मामूली सफर को बयान कर रहे हैं। इस्लामी तारीख की सबसे मशहूर शख्सियत में से एक के बासर मेरास और दरियाफ्त करते हैं, जिनके दौरे हुकूमत ने इस्लामी सुनहरी दौर के अरूज को निशान ज़दा किया। और ये वीडियो आपको सखावत और सुल्तनत की तोसी में इनकी शनाख्त के बारे में गहराई से मालूमात फराहम करेगी। तो दोस्तों, अबू जाफर हारून बिन मोहम्मद अल महदी, जो हारून रशीद के नाम से मशहूर हुए, अब्बासी खिलाफत के 5वें अब्बासी खलीफा थे, जिन्होंने सितंबर 786 से मार्च 809 में अपनी वफात तक हुकूमत की। इसके इल्काब अब रशीद का तर्जमा सादक या सही हदायत याफ्ता है। हारून ने मौजूदा इराक में बगदाद में अफसानवी कुतुब खाना बैतुल हकमिया हिकमत का घर कायम किया और इसके दौरे हुकूमत में बगदाद इल्म का, सखावत और तजारत के आलमी मरकज के तौर पर परवान चढ़ा। इसके दौरे हुकूमत में बरमंगियों का खानदान, जिसने अब्बासी खिलाफत की क़याम में फैसला कुन किरदार अदा किया, आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर हुआ। 796 में इसने अपनी अदालत और हुकूमत को मौजूदा शाम में रकबा मुंतकल किया। घरेलू तौर पर हारून ने अपने वालिद अल महदी की तरह की पॉलिसियों पर अमल किया। इसने बहुत से अमवियों को रहा किया और इसके भाई अल हादी ने कैद किया और कुरैश के तमाम सियासी गिरोहों के लिए इल्म आम मुआफी का ऐलान किया। बाल्तिनिया के साथ बड़े पैमाने पर दुश्मनी शुरू हुई और इसके दौरे हुकूमत में अब्बासी सुल्तनत अपने अरूज पर पहुंच गई। तो दोस्तों, हारून को दोस्ती की पेशकश करने के लिए एक फ्रैंक 799 में मिशन आया। हारून ने इसके दरबार में वापसी पर सफीरों के साथ मुख्तलिफ तवायफ भेजे, जिनमें एक घड़ी भी शामिल थी, जिसे शार्लीन में इसके मुलाजिम ने इसके आवाज़ों और चालों की वजह से, जो इसकी आवाज़ों की वजह से एक कल्चरेशन समझा जाता था, एक घंटा का वक़्त अफसानवी 1001 रातों के कुछ हिस्से हारून के दरबार में मरतब किए गए हैं और इसकी कुछ कहानियां खुद हारून को शामिल करती हैं। हारून की जिंदगी और अदालत बहुत सी दूसरी कहानियों का मौजू रही है, हकीकत पर मबनी और फर्जी दोनों। तो दोस्तों, इनकी पैदाइश रे में हुई थी, जो कि अब्बासी खिलाफत में जब्बल का हिस्सा था। मौजूदा तेहरान सूबा ईरान में वो तीसरे अब्बासी खलीफा अल महदी का बेटा था और इसकी बीवी अल खजवान यमन की एक साबका लौंडी, जो कि एक मजबूत आजाद शख्सियत के हामिल ख्वातीन थी, जिसने बहुत ज्यादा और पुरअज़म तरीके से मुतासर किया। अपने शौहर और भाइयों और बेटियों के दौरे हुकूमत में अमूर मुल्क बड़े होकर हज़रत ने तारीख, जोग्राफिया, बयानबाजी, मौसीकी, शायरी और मुआशियात का मुताला किया। ताहम इनका ज्यादातर वक़्त हदीस और कुरान पर अबूर हासिल था। इसके अलावा इसने मुस्तकबिल के मुजाहिद के तौर पर जदीद जिस्मानी तालीम हासिल की और इसके नतीजे में इसने तलवारबाजी, तीर अंदाजी की मशक की, जंग का फन सीखा। इनकी तारीख पैदाइश पर बहस की जाती है। मुख्तलिफ ज़राए ने 763 से 766 तक की तारीखें बताई हैं। खलीफा बनने से पहले 780 में और फिर 782 में पहले ही नामी तौर पर खिलाफत के रवायती दुश्मन मशरकी रूमी सुल्तनत के खिलाफ मोहम्मद की क़यादत की थी, जिस पर महारानी आयरन
की हुकूमत थी। मुअख्खर फिक्र मुहिम एक बहुत बड़े अख्ताम था और यहाँ तक कि कस्तंतुनिया के एशियाई मुजाफात तक पहुंचा। मुस्लिम तारीख नवीस अल-तबरा के मुताबिक बाज़ंतीनियों ने 10,000 सिपाहियों को खो दिया और हारून ने दौलत को वापस ले जाने के लिए 20,000 खच्चर लगाए। अब्बासी सल्तनत में वापसी पर एक तलवार की कीमत 1 दिरहम और घोड़े की कीमत 1 सोने बाज़ंतीनी दिनार तक गिर गई। बाज़ंतीनियों के खिलाफ हारून ने छापों ने इसकी सियासी छवि को बुलंद किया और एक बार जब वो वापस आए तो इसे लक़ब अल-रशीद दिया गया, जिसका मतलब है सही रहनुमाई करने वाला। इन्हें तरक्की देकर वली अहद बना दिया गया और शाम से अज़रबैजान तक सुल्तानत के मगरबी इलाकों पर हुकूमत करने की जिम्मेदारी दी गई। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, तफसीर पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।